हेलो स्टूडेंट, अगर आपकी भी बैचलर्स पूरी हो गई है और आप टारगेट कर रहे हो किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट से, एनआईटी से या आईआईटी से अपनी मास्टर्स या पीएचडी करना, लाइक आपका आईआईटी जैम है, सीएसआईआर नेट है या यूजीसी नेट है या सीएसआईआर नेट जेआरएफ है, इन्हीं एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आता है आपका आईआईटी जैम का एग्जाम, और ये बेसिकली आईआईटी इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी एमएससी पीएचडी या एमएससी पीएचडी के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने के लिए ही होता है। इसकी जो कंडक्टिंग जो बॉडी होती है वो होती है आईआईटी, और इसको आप एमएससी पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी एडमिशंस के लिए कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो आपकी सबसे पहले ग्रेजुएशन पूरी होनी जरूरी है, और सिर्फ पीजी या पीएचडी के एडमिशंस के लिए ही आप इसको दे सकते हैं। जेआरएफ यहाँ पर कोई भी फेलोशिप आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है, ना ही एमएससी के लिए और ना ही आपकी पीएचडी के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आप यूजीसी नेट को टारगेट कर सकते हो। इसकी जो कंडक्टेड बॉडी होती है वो एनटीए होती है। बेसिक जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के या कम्युनिकेशंस के। इसमें यूजीसी नेट में आपकी एलिजिबिलिटी होती है कि एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपका यूजीसी नेट के अंदर अच्छा स्कोर आता है तो आप जेआरएफ के अंदर इंक्लूड हो जाते हो और उसमें आपको स्टाइफंड भी मिलता है। थर्ड होता है आपका सीएसआर नेट का एग्जाम। सीएसआर नेट का एग्जाम दिया जाता है बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए जो कि अपनी पीएचडी करना चाहते हैं और उनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइफ साइंस हो गया, केमिकल साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायो आपका सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, तो आप सीएसआईआर नेट के एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपका भी अच्छा इसमें स्कोर है उसी में आपको एक फेलोशिप या स्टाइफंड आपको दिया जाता है। नेट और वर्सेस जेआरएफ के डिफरेंस के बारे में, नेट होता है ओनली आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी है और आप जेआरएफ के अंदर आ जाते हो तो आपको स्टाइफंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। हमारी कंपनी का एड्रेस है 34A सेक्टर चंडीगढ़, और अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं।